फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में तेजी बनी, लेकिन पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट थी और बाजार भी फ्लैट क्लोजिंग हुई थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में तेजी बनी। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है और उस खबर ने बाजार के ऊपर भी गिरावट का दौर बना दिया। तो बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर के लिए, लेकिन यस बैंक के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। एक बड़ी पार्टनरशिप भी की है फिर से यस बैंक ने। लगातार हर दिन एक के बाद एक पार्टनरशिप किए जा रहा है यस बैंक और अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रहा है। तो जिस तरह से यस बैंक तो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन साथ में यस बैंक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी यह है कि इस समय बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए 2-3 निगेटिव न्यूज़ है और उसी की वजह से असर यह पड़ रहा है कि यस बैंक के अंदर जो भयंकर तेज़ी बननी थी वो तेज़ी नहीं बन पा रही है। इस समय ऐसा दौर है, ये पॉजिटिव न्यूज़ का जो दौर चल रहा है यस बैंक के लिए, इस समय यस बैंक का स्टॉक आराम से 20 के पार जा सकता था, लेकिन पूरे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा दबाव है निगेटिव न्यूज़ की वजह से, और इस वजह से यस बैंक की जो प्राइस बढ़नी चाहिए थे वो नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन फिर भी शुक्र है कि कम से कम अच्छी न्यूज़ की वजह से यस बैंक के अंदर गिरावट थम चुकी है और वहाँ पर स्टेबल हो चुका है स्टॉक। लेकिन आगे तेज़ी जरूर बनेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। बड़ी पार्टनरशिप भी की है और साथ में बड़ी खरीदारी भी हो रही है, बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी भी हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे यस बैंक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा यस बैंक कितना ज़्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक का स्टॉक 15.65 पर ओपन हुआ। इसने हाई बनाई 15.85 की और लो में चला गया 15.50 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 15.65 पर, करीब 0.97% अप पर क्लोजिंग दी है। बीएससी की अगर बात करें तो 95,19,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 36,86,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.72%। एनएससी की बात करें तो 5,98,08,000 का वॉल्यूम हुआ और 2,17,75,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 36.41%। अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है और उसके पीछे वजह है बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से। लेकिन जो भी माल बेचा जा रहा है वो है रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि अभी भी उनको डराया जा रहा है। आज भी आनंद राठी की तरफ से फिर से डराया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे। आज सेंसेक्स के अंदर सिर्फ 42 पॉइंट की ही तेजी थी, यानी फ्लैट क्लोजिंग है ये सेंसेक्स की। कल भयंकर गिरावट के बाद में आज गिरावट रुक गई। 49,201 पर सेंसेक्स क्लोजिंग आई है। निफ्टी 50 के अंदर 14,683 पर 45.70 पॉइंट अप पर क्लोजिंग है, यानी 0.31% की तेजी थी निफ्टी 50 के अंदर। लेकिन पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी। निफ्टी बैंक के अंदर 32,501.35 पर 177.50 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.54% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर 2,123.25 पर 0.60 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.03% वहाँ पर भी गिरावट थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 17,398.75 पर 70.25 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.4% की गिरावट वहाँ पर भी थी। तो देख लो आप, निफ्टी बैंक है या फिर निफ्टी पीएसयू बैंक या निफ्टी प्राइवेट बैंक, सभी जगह पर गिरावट थी। लेकिन यस बैंक के अंदर तेजी थी 1% की और इसके पीछे वजह है पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कल ही यस बैंक ने अपने Q4 के दरमियान जो कारोबार के आंकड़े पेश कर दिए और बहुत ही शानदार आंकड़े आए। जिस तरह से यस बैंक लगातार अपनी परफॉर्मेंस को सुधार है, ऐसे ही आंकड़ों के अंदर झलक रहा है। Q4 के दरमियान लोन बांटने की क्षमता 154.3% की बढ़ गई है। ज़बरदस्त दर में बढ़ोतरी हुई है, यानी करीब 150% के ऊपर उन्होंने लोन बांटने की क्षमता को अपना बढ़ा लिया है। Q4 के दरमियान बैंक की जमा में भी 54.7% की बढ़त हो चुकी है। तो बैंक ने अपने जमा को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया, यानी बैंक के आवक और जावक दोनों ही बहुत शानदार तरीके से बढ़े हैं। बहुत ही शानदार तरीके से दोनों में इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये हो कि यस बैंक की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। और लेकिन जो सबसे बड़ी जो मुसीबत की बात है वो है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ और घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने डर व्यक्त किया है कि सरकार ने मोरेटोरियम खत्म कर दिया है और सरकार की तरफ से जो चल रही थी इस राहत की स्कीम वो भी बंद कर दी है।
इसलिए बैंकों का बैड लोन आगे जाके बढ़ सकता है, यानी एनपीए में बढ़त हो सकती है। एक बड़ा डर व्यक्त किया, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर दबाव में आ चुका है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर ब्याज लेने से रोक लगा दी है बैंकों पर। इससे पीएसयू बैंकों पर 1800 से लेकर 2000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर जोरदार दबाव में आ चुका है। और इसी वजह से इतनी शानदार जो रिपोर्ट निकल कर आई है Q4 के रिजल्ट की, उसके बावजूद भी येस बैंक के स्टॉक में भी दबाव बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदारी अच्छी हो रही है। और आज कारोबार की बात करें तो 3-4 बड़ी खरीदारी अच्छी हुई है और जिसमें खरीदारी ज़्यादा है, बिक वाली कम है। यानी 9:17 पर 15.65 की प्राइस से 10,98,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। फिर 9:28 पर 15.80 की प्राइस से 21,79,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। 12:47 पर 15.55 की प्राइस से 11,80,000 शेयरों की बिकवाली हुई, ये एक बिकवाली है। फिर 3:08 पर 15.60 की प्राइस से 11,65,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो खरीदारी ज़्यादा है, बिकवाली बिल्कुल नहीं है, बिकवाली सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने कहा है कि इस समय खरीदारी का मौका है, आपको निवेश करना चाहिए यस बैंक के स्टॉक में। उन्होंने 17.50 से लेकर 18 का टारगेट दिया हुआ है और खरीदारी करनी चाहिए। उनका कहना है कि इसका मजबूत सपोर्ट 12.50 का है, उसको जब तक नहीं तोड़ेगा इसमें तेज़ी बनी रहेगी और जिस तरह से माहौल बना है यहाँ पे खरीदारी बनती ही बनती है। लेकिन आनंद राठी की तरफ से फिर से डर व्यक्त किया गया है, उनकी तरफ से फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि आनंद राठी का कहना है कि लोन बुक स्ट्रेस को लेकर ज़्यादा तकलीफ वाली बात आ रही है। यस बैंक की लोन स्ट्रेस बुक आगे जाके तकलीफ दे सकती है। जो उन्होंने लोन बांटा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और साथ में होटल सेक्टर को, वो उनके लिए तकलीफ दे हो सकता है और उसमें बैड लोन बढ़ सकता है, यानी एनपीए की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आनंद राठी ने फिर से अपना डर व्यक्त किया, जो लगातार वो कर रहे हैं ऐसे ही उन्होंने फिर से कहा है। लेकिन साथ में यस बैंक ने अपनी एक और अचीवमेंट किया, उन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप फिर से की है। जिस तरह कि आपको पता ही है, 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी, फिर से उन्होंने एक नई पार्टनरशिप की है। यानी लुधियाना बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप्स कंपनी यस बैंक ने उसके साथ में पार्टनरशिप की है। लुधियाना बेस्ड मोबीसफर फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है और उसके साथ में यस बैंक ने पार्टनरशिप की है। और अभी मोबीसफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। मोबीसफर मोबाइल ऐप के द्वारा वॉलेट सुविधा प्रदान की जाएगी कस्टमर को और उसके द्वारा जो ट्रांजैक्शन होगा वो सारा यस बैंक के थ्रू होगा। तो कारोबार यस बैंक का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। होटल की बुकिंग होगी, उससे टिकट की बुकिंग भी कर सकते हो, एयरलाइंस का टिकट हो, रेलवे की टिकट हो, मूवी टिकट आप खरीद सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। सारी सुविधाएं उसको आपको मोबीसफर के मोबाइल ऐप के द्वारा मिलेगी और मोबीसफर के वर्चुअल प्रीपेड कार्ड के रुपए प्रीपेड कार्ड से ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी और सारा का सारा ट्रांजैक्शन यस बैंक के थ्रू होगा। तो यस बैंक अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रही है, रोज नई पार्टनरशिप कर रही है और बहुत सारे एमओयू साइन कर रही है। तो यस बैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इसका नतीजा ये है कि आने वाले समय में यस बैंक का कारोबार डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। और आपके सामने Q4 के जो है आंकड़े भी पेश हो चुके हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी फेयर वैल्यू है। गिरावट कम होगी, बढ़त ज़्यादा होगी, क्योंकि इस समय बैंकिंग सेक्टर पे दबाव है और उसके पीछे वजह है रेटिंग एजेंसी मूडीज और घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा के द्वारा जो बताई गई बातें हैं। यस बैंक की तरफ से सारी जो न्यूज़ है पॉजिटिव है और आज अच्छी खासी इसने तेज़ी भी बताई है। जबकि सारे बैंकिंग सेक्टर गिरावट में थे, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में 1% की तेज़ी थी। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आगे जाके तेज़ी जरूर बनेगी और बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।